आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 लिंग। जिन शब्दों से बच्चों स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्री या फिर पुरुष जाति का बोध होगा वो लिंग शब्द कहलाते हैं। तो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे कि किसान हल चला रहा है, दादी टीवी देख रही है, मोर नाच रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्दों किसान और मोर से उनके पुरुष जाति के होने का पता चलता है और दादी से स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। शब्दों के पुरुष सूचक अथवा स्त्री सूचक होने का ज्ञान लिंग द्वारा होता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। सबसे पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि लेखक, संचालक, ससुर, चाचा, चूहा, लड़का आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लेखिका, संचालिका, सास, चाची, चूहिया, लकड़ी आदि, लड़की आदि। लिंग की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। पर्वतों के नाम नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैलाश, हिमालय आदि। ऐसे ही कुछ ग्रह हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि, राहु आदि। भारतीय महीनों तथा दिनों के नाम चैत्र, माघ, जनवरी, फरवरी, सोमवार, बुधवार, मंगलवार आदि। कुछ देशों के नाम भारत, नेपाल, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, रूस आदि। कुछ सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर आदि। कुछ फलों के नाम आम, केला, पपीता, संतरा, अनार आदि। कुछ अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल, मक्का, बटर, तिल आदि। कुछ पेड़ों के नाम बरगद, पीपल, नीम, नारियल आदि। कुछ धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा, कांसा, पीतल आदि। कुछ रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, माणिक्य, पुखराज आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम हाथ, पैर, सिर, मुंह, माथा, कान, दांत, गला आदि। कुछ स्थानों के नाम कमरा, हॉल, मंत्रालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, मंदिर आदि। कुछ द्रव्यों के नाम पानी, घी, तेल, शरबत, रस, सिरका आदि। वर्णमाला के कुछ अक्षर ए, आ, ए, ओ, औ आदि। ये सभी क्या है? ये सभी शब्द आपके पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद है कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। कुछ स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं? यानी नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, नैनी, दल, रावी, कावेरी आदि। कुछ तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी आदि। कुछ नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि। कुछ भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू आदि। कुछ लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, फारसी आदि। कुछ बोलियों के नाम हरियाणवी, हिमाचली, गुजराती, भोजपुरी, कुमाऊनी, अवधी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम आंख, नाक, जीभ, गर्दन, हथेली, उंगली, कमर, टांग आदि। कुछ सब्जियों के नाम गोभी, मेथी, ककड़ी, मूली, तुरई, भिंडी आदि। कुछ मसालों के नाम अजवाइन, इलायची, दालचीनी, मिर्च, मेथी, हल्दी, हींग आदि। जिन शब्दों में ई या फिर नी, आनी, आई, इया, इमा, ता, आवट, आहट आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के भी अंत में ये प्रत्यय आपको दिखाई दे वो सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ शब्दों की पहचान थी जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखिए, लिंग की पहचान प्राय व्यवहार के आधार पर की जाती है। एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्दों के लिंग प्राय समान नहीं होते। जैसे आंख शब्द स्त्रीलिंग है और उसके पर्याय शब्द चक्षु व नेत्र जो है वो पुल्लिंग है। यानी आप ये नहीं सोच सकते कि पर्यायवाची शब्द जैसे किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द है तो कोई पुल्लिंग हो सकता है, कोई स्त्रीलिंग हो सकता है। तो ये शब्द पर आधारित है। हवा शब्द स्त्रीलिंग है किंतु उसके पर्याय शब्द पवन व समीर जो है वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, उनको पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम निम्न प्रकार है। ई प्रत्यय लगाकर, यानी ये पुल्लिंग शब्द है, इनमें ई प्रत्यय लगाकर इनको स्त्रीलिंग बना देंगे। जैसे दास का क्या हो जाएगा? दासी, रस्सा का रसी, थाल का थाली, कबूतर का कबूतरी। ठीक है,
इसके बाद है इया प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्दों में बदलेंगे। तो क्या है पुल्लिंग शब्द लोटा, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा, लुटिया। पुल्लिंग शब्द आपका बंदर है, तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, बंदरिया। पुल्लिंग शब्द आपका डिब्बा है, तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, डिबिया। पुल्लिंग शब्द आपका बछड़ा है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा, बछिया। ऐसे ही हानि प्रत्यय लगाकर, तो पुल्लिंग शब्द आपका क्या है, भव, तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, भवानी। पुल्लिंग शब्द आपका सेठ है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा, सेठानी। पुल्लिंग शब्द आपका जेठ है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा, जेठानी। ऐसे ही आप प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलेंगे। तो शब्द आपका क्या है, सुत, तो स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, सुता। ऐसे ही पुल्लिंग शब्द आपका आचार्य है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा, आचार्य। महोदय का महोदया, प्रिय का प्रिया। आइन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। चौधरी का क्या बन जाएगा, चौधराइन। लाना का नलाइन, शुक्ला का शुक्लाइन। ऐसे ही नी प्रत्यय लगाकर कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। बीर का बिल्ली, ऊ का ऊँटनी, मास्टर का मास्टरनी। इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों में बदलेंगे। दर्शक का दर्शिका, नाटक का नाटिका, धावक का धाविका। इसके बाद है कुछ इन्हीं प्रत्यय लगाकर यानी पुल्लिंग शब्द में कुछ उनको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो राग का रागिनी, तेजस्वी का तेजस्विनी, सन्यासी का सन्यासिनी। ऐसे ही इसके बाद कुछ मान को मति और वान को वती करके अब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती। ठीक है। इसके बाद है ता को त्री में बदलकर तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। दाता का क्या हो जाएगा, दात्री। नेता का नेत्री, वक्ता का वक्तरी। इसके बाद है कुछ भिन्न रूप वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। ये पुल्लिंग शब्द है जिनको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। गाय का क्या हो जाएगा, गाय। तो इसमें क्या है, बिल्कुल भिन्नता है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न शब्द है। इसमें कोई ता, वनी, वती कुछ नहीं लगाना, या का कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ अलग भिन्न शब्द है। पति का पत्नी, साधु का साध्वी, कवि का कवियत्री। इसके बाद है शब्दों के आरंभ में नर अथवा मादा लगाकर तो पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। नरचीन तो क्या बन जाएगा, चीन। नर गिलहरी का क्या बन जाएगा, गिलहरी। तो याद रखिए कुछ शब्द जैसे राष्ट्रपति, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, चित्रकार, खिलाड़ी, पत्रकार, डॉक्टर आदि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। ये शब्द उभयलिंग होते हैं। ठीक है। तो जो शब्द दोनों रूप में प्रयोग होंगे उन्हें उभयलिंग कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने लिंग के बारे में पढ़ा है। जिन शब्दों से हमें किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो आप भी अभ्यास में ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे और आप याद रखेंगे कि स्त्रीलिंग की क्या पहचान होती है, पुल्लिंग शब्दों की क्या पहचान होती है। आप इन्हें पढ़कर अभ्यास में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो बच्चों आज पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपने नए क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।